दक्षिण भारत। कितनी दूर कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ जाने लगे। सती ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप भी चलेंगे, तो सती ने कहा चल पड़ते हैं। कोई भाव तो था नहीं। सती को संदेह हुआ संसार के सबसे बड़े कथावाचक, इनको कौन कथा सुनाएगा, कौन होगा ऐसा वक्ता। भोलेनाथ भाई स्तर होना चाहिए। लेकिन सती ने मन में विचार किया, जैसे आप लोग जाते हो आज के समय में, बहुत लोग हरिद्वार चलो घूम आते हैं, गंगा जी नहा लेंगे, बद्रीनाथ घूम आते हैं। अब घूमने की भावना से, तीर्थ की भावना से कम लोग जाते हैं। जो तीर्थ की भावना से जाते हैं उनका मैं हृदय से, और ये व्यासपीठ हृदय से स्वागत करती है। तीर्थ सदा सर्वदा जो है भाव और भक्ति के साथ जाना चाहिए, अनुराग से तीर्थ करना चाहिए, न कि घूमने की दृष्टि से। लेकिन सती के अंदर भाव नहीं था। सती ने सोचा अकेले बैठे रहेंगे यहाँ, चलो चलते हैं भोलेनाथ के साथ में। चली गई। संदेह तो था ही कि कथा कौन सुनाएगा। और जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ का भव्य स्वागत किया। आओ आओ प्रभु। सुंदर बरासन दिया, विराजमान किया, आरती पूजा की। सती का संदेह पक्का हो गया। भोलेनाथ कथा सुनने के लिए आए हैं तो सम्मान व्यास का इन्हें करना चाहिए। लेकिन यहां तो व्यास जी ही भोलेनाथ का सम्मान कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। स्वागत सम्मान की बात अगस्त ऋषि ने बड़ी विनम्रता भरे शब्दों में कहा है। आपके पधारने से प्रभु आसन पावन हो गया। इस आश्रम में आप पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन मैं क्या सेवा करूंगा, आप कहेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा हम आपके मुख से कथा सुनने के लिए आए हैं। भगवान राम की कथा सुना दी। अगस्त ऋषि कौन संत हैं? अगस्त ऋषि वो संत हैं जहां प्रभु राम भी पधारे थे। राम जी को लेकर अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण जी गुरुदेव के आश्रम में साक्षात परमात्मा को लेके पधार गए। निराकार शालिग्राम भगवान का पूजन करते थे अगस्त ऋषि। तो तीर्थ यात्रा करने का मन में विचार आया कि तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तो सुतीक्षण जी थे, सुतीक्षण जी को कहा सुतीक्षण हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, हमारे भगवान की पूजा सेवा तुम करना। सुतीक्षण जी करने लगे। अब संयोग से आषाढ़ का महीना, जुलाई का महीना था। सुतीक्षण जी गोदावरी में भगवान को स्नान कराने के लिए लेके चले गए। हम भी स्नान करेंगे, जैसे आप लोगों का आज के समय में प्रचलन है गोपाल जी को लेके। वृंदावन बहुत लोग गोपाल जी को लेके जाने का प्रचलन चालू है। और वहीं होटल में चाट पकौड़े खाओगे, वहीं गोपाल जी को बैठा दोगे। ये सब प्रचलन आज के समय में बड़ा प्रचलित है। भगवान को ले जाना चाहिए, लेकिन ढंग से ले जाना चाहिए, मान सम्मान आदर के साथ ले जाना चाहिए। डुबकी लगाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए भगवान को गंगा में, लेकिन भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान को भगवान मान करके ही सब काम करना चाहिए। तो सुतीक्षण जी भी नहाए, अपने भगवान को डुबकी लगवाए, चलने लगे। तो गोदावरी के घाट में सुंदर जामुन लगे हुए थे। अब मन में विचार आया ये जामुन लगे हुए हैं, गोपाल बढ़िया भगवान को भोग लगाएंगे। तो जामुन का भोग लगाने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए प्रयास किए। कुछ मिल जाए तो जामुन तोड़ ले, लेकिन कुछ नहीं मिला।
तो मन में विचार किए, भगवान लिए, भगवान के लिए जामुन तोड़ना, चलो इन्हीं से जामुन तोड़ लेते। तो सुतीक्षण जी ने शालिग्राम जी के ऊपर फेंक करके जामुन तोड़ने लगे। भगवान चले गए गोदावरी में। अब भगवान तो थे नहीं, अब बहुत खोजे, कहां से मिलेंगे, वापस आ गए। सिंहासन में बैठाया बढ़िया एक जामुन, संयोग बना शाम के गुरुजी आ गए। अब दूसरे दिन नंबर गुरुदेव का पूजन करने का, और गुरुदेव ने बढ़िया शालिग्राम जी को स्नान कराया, और जब स्नान करा करके हाथ में लिया चंदन छुड़ाने के लिए, तो सारे भगवान हाथ में आ गए, वो तो जामुन थे। अगस्त ऋषि ने वापस कर दिया, घर आश्रम से भगा दिया। सुतीक्षण तुम आश्रम से निकल जाओ, मैं सब समझ गया। तुमने मेरे भगवान को गोदावरी में फेंक दिया है, जब तक मेरे भगवान लेकर के नहीं आओ आश्रम में प्रवेश नहीं करना। लेकिन शिष्य भी किस पराकाष्ठा के होते थे, निर्गुण शालिग्राम को नहीं, साकार भगवान राम को लेकर सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर पधारे और अगस्त ऋषि का जीवन कृतार्थ कर दिया। शिष्य यदुत्कर्ष ममाप्नुयन्ति प्रभावैवैष गुरोरमोघः। शिष्य उत्कर्ष को प्राप्त करता है, गुरुदेव की कृपा होती है। गदगद हो गए अगस्त ऋषि और सुतीक्षण जी को निरंतर अविरल भक्ति होने का वरदान दिया है। ऐसे अगस्त ऋषि, वो अगस्त ऋषि जिन अगस्त ऋषि ने सागर को अहंकार हो गया तो 3 आचमन कर लिया, ऐसे ऐसे संत इस भारतवर्ष में हुए। 3 हिस्से पर सागर है, एक हिस्से में आप सब लोग, लेकिन ऐसे संत अपनी तपस्या से कि सागर को आचमन कर, ऐसे अगस्त ऋषि। विंध्याचल को अहंकार हुआ तो अगस्त ऋषि ने कहा विंध्याचल, गुरुदेव पहुंच गए, अगस्त ऋषि पहुंचे। विंध्याचल प्रणाम किए, पहले पर्वत पहाड़ नदियां सब प्रकट हो जाती थी साकार रूप, तो विंध्याचल प्रकट हुए गुरुदेव के आने पर। प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा विंध्याचल जब तक हम ना लौटे, पहले बनारस में रहते थे अगस्त ऋषि, जब तक हम ना लौटे ऐसे लेटे रहना। आज भी लेटे हुए ऐसे अगस्त ऋषि के आश्रम पर भोलेनाथ पहुंचे हैं। कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। अगस्त ऋषि कहने लगे प्रभु भगवान की कथा और मैं, लेकिन आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं भगवान की कथा सुनाऊं। कथा सुनने के लिए सतीश शंकर भगवान सामने विराजमान हुए, जैसे आप लोग विराजमान हो। कथा तो आमने सामने की ही है, आप लोग मान तो जानते हो, नहीं घर में बैठे सुन लो। घर में भी कथा आती है, सब जगह जगह खूब कथाएं, जो जैसी इच्छा हो वैसी कथा, जिस व्यास की इच्छा हो उसकी सुन लो। ये तो सुविधा हुई आज के समय में। लेकिन आप लोग महत्व जानते हो कि कथा तो आमने सामने की, व्यास गद्दी के आमने सामने प्रत्यक्ष कथा सुनने का जो लाभ है वही फल है।